हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 40वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ब्रह्मा जी ने श्री नारद मुनि को सभी अवतारों, लीला अवतारों का वर्णन किया और भगवान के अवतार अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रमों का पूरी तरह से वर्णन कर सके। ब्रह्मा जी यहाँ पे कहते हैं। और हमने जान लिया है क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसी स्कंद के दूसरे अध्याय में उन्होंने उनका वर्णन किया गया है, ब्रह्मा जी का। श्री सूत गोस्वामी बताते हैं और यहाँ पे ब्रह्मा जी बताते हैं कि मैं कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान के पराक्रम, भगवान की महिमा, भगवान का गुणगान इतना विशाल है। और कारण श्री प्रभुपाद देते हैं कि यदि कोई इस सूक्ष्म कणों की गणना भी ले अथवा आकाश को बिस्तर की भांति मोड़ भी सके तो भी वह परमेश्वर के वीर्य का तथा शक्ति का अनुमान लगाने में असमर्थ है। एक सुंदर कविता। भगवान की महिमा जो है उसको मापा नहीं जा सकता। ये तो छोटा सा वर्णन यहाँ पे ब्रह्मा जी इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि कोई देव स्वयं। पर ये एक बात निश्चित है कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है और भगवान श्री कृष्ण को की ही पूजा जो है सबसे उत्तम, क्योंकि इनकी महिमा जो है इतनी विशाल है, वे इतने महान है। हम यहाँ पे भगवान की महिमा को पढ़ रहे हैं और पिछले जो अध्याय थे ऑलमोस्ट 6ठे अध्याय तक बहुत ही टेक्निकली बताया, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। उसमें कोई ऐसा लीला नहीं है, लेकिन भगवान के ये पराक्रम, भगवान की महिमा, भगवान कितने महान है, ये सब वर्णन किया गया है। तो एक अंग्रेजी में बहुत पुराना एक कविता है कि could we with ink the ocean fill। अगर हम पूरे समुद्र को, इंक मतलब क्या कहते हैं हिंदी में? शाही। शाही। हाँ, इंक। अगर समुद्र को इंक में बना, ठीक, ऑल द ओशंस आर कन्वर्टेड इनटू इंक एंड वर द स्काई ऑफ पार्चमेंट मेड, मतलब पेपर। अगर पूरा जो विशाल जो आकाश है वो अगर पेपर बन जाए लिखने के लिए, समुद्र इंक हो जाए, पेपर और जो पूरा जो ये विशाल जो आकाश है, वर एवरी स्टॉक ऑन अर्थ अ क्विल,
विल मत में लिखने के लिए पेन, हर एक डाली जो है पूरे विश्व में, हर एक डाली जो है उसको अगर लिखने का पेन बना दे और हर व्यक्ति इस विश्व में एक लेखक हो जाए, could we with ink the ocean fill, and were the skies of parchment made, were every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the glories of God, would drain the oceans dry. Nor could the scroll contain the whole, like you have the scroll of paper, it is gone scrolling, जैसे हम scroll करते हैं, अभी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, उनको scroll करना पड़ता है देखने के लिए, नहीं कम पड़ेगा कि भगवान की महिमा पूरे विशाल आकाश को भी अगर उसमें अगर हम लिखने की कोशिश, वो भी वो कम पड़ेगा। तो ये है भगवान की महिमा जो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आकाश को बिस्तर की भांति मांड भी सके फिर भी भगवान की पराक्रम और भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ये 12वें स्कंद में वर्णन है जो हम हर रोज सुनते हैं, यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुते स्तुवन्ति दिव्य स्तवेर वेदे सांग पदक्रम निषदेर गायन्ति यम सामगा ध्यान अवस्थिता तद्गतेना मनसा पश्यन्ति यम योगिन यश्यन्तं न विदु सुर सुर देवाय तस्मै नमः। ऑन टू दैट पर्सनैलिटी, सॉरी आई डोंट हैव, हिंदी में नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन आप 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के पहला श्लोक, सुत उवाच, unto that personality whom Brahma, Varun, Indra, Rudra, Maruts praise by chanting transcendental hymns and reciting the Vedas with all its corollaries, Padakramas and Upanishads, to whom the chanters of the Samaved always sing, whom the perfected yogis see within their minds by fixing themselves in trance and absorbing themselves within him, and whose limit can never be found by any demigod or demon. Unto that personality of Godhead I offer my humble obeisances. तो ये भगवान की, भगवान को की महिमा वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ आत्म भक्तो, वेदों में भी भगवान की महिमा का जो वर्णन किया, लेकिन भगवान को जानना एक ही रास्ता है, और वो क्या है? वो है भगवत भक्ति। हमने दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक आपके पास, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक संख्या 34, सेकंड चैप्टर। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेय त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तद अध्यस्यत् कुटस्थो 34 रतिर आत्मन यतो भवेत। इसमें बताया गया कि यहाँ पे ब्रह्मा जी को भगवान मतलब ब्रह्मा जी, कार्ष्णेय मतलब उन्होंने स्क्रूटनाइजिंगली, कार्ष्णेय त्रिर अन्वीक्ष्य मनीषया, मिला
महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मन योग के बाद से वेदों को 3 बार अध्ययन किया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? वेदों का देख सकते हैं, ब्रह्मा जी जो उनको पूरा तो वेद ज्ञान, उनके 4 सिर है, उनको सब वेद का ज्ञान है, फिर भी उन्होंने क्या किया? यहाँ पे बताया गया कि त्रिर अविक्ष्य मनीषया, मनीषया मतलब इन्होंने मन योग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति संविक्षण, स्क्रूटनाइजिंगली, ऐसे नहीं कि पढ़ लिया जैसे हम पढ़ते हैं, वी जस्ट फ्लिप द पेजेस, ओके ये, लेकिन नहीं। और प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के पहले ही श्लोक के तात्पर्य में बताया कि हमें भगवत गीता जो है संविक्षण करके पढ़ना चाहिए, स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी द शास्त्र। और जैसे कि ब्रह्मा जी, उनको कोई जरूरत नहीं, तो ब्रह्मा जी कर रहे, स्क्रूटनाइजिंगली संविक्षण कर लेने के बाद, संविक्षण से उन्होंने पढ़ ले, तो वे क्या निष्कर्ष पे आए हैं? वे इस निष्कर्ष पर पहुंची के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रखती ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। ये ब्रह्मा जी कह रहे, जिन्होंने एक नहीं, उन्होंने 3 बार पढ़ने के बाद उनका निष्कर्ष उन्होंने निकाला। क्या निकाला? कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। तो हमें धर्म की सर्वोच्च सिद्धि अगर जाननी है तो अब हमें ऐसे महान भगवान के भक्त से सुनना है। मैं 3 बार पढ़ा और वो क्या कह रहे हैं आगे, क्या बताया जा रहा है? स्तुत गोस्वामी कहते हैं, भगवान सर्वभूतेषु लक्षित स्वत्मना हरि दृश्यैर्बुद्धि आद्भिर् दृष्टा लक्षणेर अनुमापके। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित है, और जब हम देवता है तथा बुद्धि की, जब हम देखते हैं कि है तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं, तब हमें इन तथ्य का अनुभव होता है और इसकी परिकल्पना की पुष्टि होती है। तो यहाँ पे बताया गया कि द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड लॉर्ड कृष्ण is in every living being along with the individual soul, and this fact is perceived by and hypothesized in our acts of seeing and taking help from intelligence. आगे बताया गया है, सीता गोस्वामी बताते, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वतः सर्वदा, हरिर सर्वतः सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य भगवान नृणाम। तो इसीलिए हे राजन, अतः ये आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वथा तथा सदैव, ऐसा नहीं प्रत्येक मनुष्य कभी कभी, सर्वत्र और सदैव, everywhere. O king, it is essential that every human being hear
about the glory and remember the Supreme Lord, the personality of Godhead, always and everywhere. राजन अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। यह आवश्यकता है। तो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि पीबंती ये भगवत आत्मना सताम। पीबंती, पीबंती मतलब जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर के पीते हैं, भर भर के। पिबंती ये भगवत आत्मना सताम, ना सुंदर यहाँ पे बताया। श्रीमद् भागवतम जो है पूरी तरह से भगवत प्रेम से भरा हुआ है। और भगवत भक्ति अगर हम पीबंती, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर सकता है। दूषित जीवन सिर्फ पीने से भगवान के इस सुंदर कथा, कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर के पीते हैं। वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस आ सकते हैं। इस शास्त्र का प्रमाण है। Don't think it's some ordinary thing listening to Bhagavatam like some katha. नहीं, ये भागवतम भगवान का गुणगान, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान का नाम, ये हमें भगवत धाम पहुंचा सकता है। तो इसे सीरियसली समझिए। ये शास्त्र का प्रमाण है, हम नहीं कह रहे। Those who drink through oral reception, fully filled with the nectarian messages of Lord Krishna, the beloved of the devotees, purify the polluted aim of life known as material enjoyment and thus go back to Godhead, to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. ये है भगवान की। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान के गुणगान का वर्णन कर रहे हैं और भगवान की महिमा का उदाहरण देते हुए भगवान के त्रिविक्रम रूप का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से भगवान जो वामन रूप में उन्होंने अपने अंगूठे से क्या किया, उन्होंने पूरा यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने पदचाप को सर्वोच्च सत्यलोक से भी आगे फैला दिया और वे साम्यावस्था तक पहुंच गए थे। तो ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो हम कोशिश करेंगे समझाने के लिए और किस प्रकार से
थी। हम जान सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं कितना महत्वपूर्ण चीज है, और प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ समझाया है। तो भगवान के चरण सर्वो उन्होंने वे तीनों गुणों की सम्य अवस्था तक पहुंच गए थे। जैसे भौतिक जगत का छादन कोश कहा जाता है, भौतिक आकाश के ऊपर भौतिक छादन के 7 स्तर, मतलब 7 कोश है, और भगवान ने इन 7 को भेद दिया था। उन्होंने अपने अंगूठी से छेद बना दिया, जिससे होकर कारणार का जल भौतिक आकाश में छन कर पहुंचता है, और यहाँ यह धारा पवित्र गंगा नदी कहलाती है, जो तीनों लोगों को पवित्र बनाती है। तो भगवान के अंगूठे, बहुत सारी चीजें हैं। गंगा नदी धरती पर, उसका भी वर्णन जो है प्रभुपाद जी करते हैं कि भगवान के चरण कमलों से गंगा नदी एक्चुअली बहती है। तो जब वामन देव ने इस प्रकार से छेद कर दिया, तो ये जो कारण जल जो है, एक छेद हो गया तो लीक हो गया, और वो कहाँ गिरा? शिव जी के जटा के। A few drops, maybe a few drops, a few drops of the water of the Caucasus Ocean leaked through the hole and fell on the head of Lord Shiva, where they remained for 1000 millenniums. अभी पूरा गंगा का कोस कहाँ से शुरू होता है? ये 5वें स्कंद में वर्णन किया गया है कि द रिवर गैंजेस एमिनेट्स फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, inundates the heavenly planet, especially the moon, and flows through Brahmapuri atop Mount Meru. Here the river divides into 4 branches. अभी ये पूरा जो है, हम सोच रहे थे कि ये सब वर्णन किया है डिटेल में कि how the Ganges comes down to earth. इसका बहुत सुंदर एक फिल्म बनाया था भक्ति वैभव महाराज ने बहुत साल पहले, और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। भक्ति वैभव महाराज हमेशा यहाँ पे जीवी में आके रहते थे, काफ़ी सालों तक वे हर साल आते थे, महीनों तक रहते थे, और फिर उन्होंने एक ये बनाया मदर गंगा, और उन्होंने मुझे गिफ्ट प्रेजेंट किया था ये मदर गंगा का ये जो सीडी है। तो ऐसे करेंगे, उसमें डिटेल बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसका वर्णन श्री भक्ति वैभव महाराज ने इसको शास्त्र से ही लिया है, और बहुत सुंदर बनाया है। तो शाम को 1 घंटे का ये पूरा फिल्म है, तो शाम को हमारा समय टुगेदरनेस, हैप्पीनेस, कीर्तन के समय में हम 2 भाग में देखेंगे, क्योंकि 1 घंटा है, तो आज और कल। तो वी बीन एंजॉइंग द इवनिंग सेशन। मॉर्निंग सेशन थोड़ा गंभीर है, सीरियस है तो इसीलिए तो ये गंगा के विषय में अभी हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन इस प्रकार से ये अभी क्वेश्चन ये है जो बताया गया है कि लेयर्स है, आवरण है, 7 आवरण।
ये अंड ब्रह्मांड का जो है कवरिंग है, सॉलिड कवरिंग। जैसे कि अंडे के अंदर 4 लेयर होंगे, तो इस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर भी 4, और हम इसमें पैक्ट है, कॉम्पैक्ट। और क्या लेयर्स है इसका भी बताया गया है, हमने पढ़ा है इसी स्कंद में, 4 अध्याय में बताया कि किस प्रकार से इस पूरे जो लेयर्स को कोई पियर्स करके अपने आत्मा को किस प्रकार से ऊपर उठाकर लेयर्स को पियर्स करके जा सकते, उसका वर्णन ऑलरेडी किया है। तो 7 लेयर है, कौन से? भूमि, जल, वायु, अग्नि और महातत्व प्रधान। प्रधान इज द अनमैनिफेस्टेड। फिर सब डिटेल टेक्निकल नहीं बात करेंगे, कहने का मतलब ये है कि ये 7 लेयर्स है। बी श्योर कि ये सब मेंशन है भागवत, और हर एक लेयर दूसरे लेयर से 10 गुना थिक है, जाड़ा है। अगर मान लिया कि ये 10 फुट जाड़ा है, सेकेंड लेयर 20, थर्ड लेयर 60, इस प्रकार से 10 गुना। 10 गुना एक्चुअली 10 फुट का 10 गुना कितना होगा? इस प्रकार से ये 10 गुना ज्यादा जाड़ा। और कौन सा? पृथ्वी का लेयर, उसके बाद में जल का लेयर, फिर उसके बाद में अग्नि का लेयर, फिर उसके बाद में वायु। इस प्रकार से इन सब लेयर्स को पियर्स करके हमें निकलना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हम इस जीवन में भगवत धाम जाना है तो 7 नहीं 27 लेयर्स है। The 5 gross elements, the 10 senses, the 3 gunas. In this way there are 27 layers, and thus we are within it, अंदर है। So he is within, he has to be taken out, बाहर निकलना है। और वो बाहर निकलने को कहते हैं मुक्ति और लिबरेशन। That is liberation. Don't think liberation है like this. शास्त्र में बताया गया, just like if you are covered with 27 layers of dirty things. That's why चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये स्मॉल श्लोक में बहुत बड़ा शास्त्र का ज्ञान दिया है हरि नाम की महिमा के विषय में। यो क्या कर सकता है, हरि नाम की शक्ति क्या है? किसी में भी शक्ति नहीं है इसको लांघना। योगी जन कितनी तपस्या करके कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वे, ये कोई गारंटी नहीं है कि वे सफल होंगे कि नहीं होंगे। So it is very difficult position, but there is a process to clear the garbage and get him out. दूषित अवस्था से निकलने के लिए प्रोसेस है। And this Krishna consciousness movement to take the soul out of the covering of the 27 layers of material atmosphere. तो ये श्री कृष्ण भावना संघ जो है इसीलिए है कि ये 27 जो आवरण हैं
इट इज कॉल्ड कॉस्मिक पीलिंग। वो पील करके निकल जाना है, कोश कहते। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कोश, लेयर्स, आवरण, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, दिस इज द सीक्रेट। This Bhagavatam class is not some just class in some college. The shloka Nashta Prayeshu Abhadrasya almost cleared. Just अभी हमने पढ़ा कर्ण रूपी पीबंती पीते जाने से क्लियरिंग हो जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा। इस भव सागर को उनकी क्रॉस ओवर जस्ट लाइक वाटर इन अ hoof print of a cow. Such an easy thing for one who has given oral reception to the messages and who has chanted the holy name. Chanting is the process in this age. Shravanam and Kirtanam. Because when there is Shravanam and Kirtanam, Smaran will come. And all these elements, we have read that also in this very, and it will be 5वें अध्याय में और भी गहराई से बताया जाएगा, या 3रे अध्याय में क्या आवरण क्या है। और हर आवरण में एक ही चीज उपस्थित है जो सभी में है, और वो है ध्वनि। क्योंकि सब कुछ जो है ध्वनि से शुरू है, और अगर हमें रास्ता काट के जाना है तो वो ध्वनि से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इस ध्वनि से इन सब आवरण को छिद्र करके आगे बढ़ सकते हैं। So this cleaning process going on. When it is almost cleansed, that the man feels, oh, and that process is Nityam Bhagavata Sevaya, constantly being engaged in the service of Bhagavat, Bhakta Bhagavat, and Granth Bhagavat. Granth Bhagavat and the person Bhagavat. Then he will be cleansed. And then when he comes out, that is Brahma Bhuta Prasannatma. Oh, I am free. Na sochati, na kanchati. Everything is finished. जिस प्रकार से वामन देव ने अपने पैरों से सभी लेयर्स को अंतिम सीमा तक, उसी प्रकार से ये हो सकता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे आसान तरीका इस युग में, therefore Lord Chaitanya made it easier for the prospective devotees of the present age in the following specific manner. There is, तो इस प्रकार से इस युग में बहुत सारा बताया है। तो यही एक रास्ता है, और वो है भक्ति, और ये हरि नाम और भगवान। जैसे कि अभी हमने प्रमाण देख लिया कि वन कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड, टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, कि हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं सिर्फ भगवान का ये गुणगान सुनने से। ये प्रमाण है, ऐसा नहीं कि कृष्णमय मत, ये प्रमाण है, हम पढ़ लिए इसी अध्याय। पर इसके लिए विधि है, और वो विधि है ये हरि नाम। एंड ये हरि नाम जो है हमें बिना अपराध से, इसीलिए ये हमें वार्निंग दिया जाए, ये हरि नाम जो है
का लाभ हमें मिलेगा जब हम बिना, और इस हरि नाम को जब हम शुरू करते हैं वो 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज इज ऑफेंसिव स्टेज। सो जैसे पहले शुरू करते तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती है, बहुत सारे अपराध होते हैं, वो पहला स्टेज है। तो कभी कभी इसी में ही लोग छोड़ देते, कोई रुचि नहीं हो रहा है, पर ये क्लियरिंग स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। पर धैर्य नहीं। दुर्दैवम नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादशी तव कृपा भगवान। दुर्दैवमिर्दशम इह जान अनुराग नानुरागा, नो राग नो अनुराग फॉर द होली नेम। तो ये दुर्दैव, हम इतने हमारा दुर्भाग्य इतना है कि हम सब जानते हुए भी हमें जो इस हरि नाम में रुचि नहीं है, अनुराग नहीं है। पर यही एक है, रिमेंबर द ट्वेंट। इसीलिए जानना जरूरी है कि व्हाट इज द थिंग, 27 लेयर्स। एंड वी, और ये दूसरे अध्याय में भी बताया गया कि जब जर्नी में क्या क्या दिखाया जाता है, राइट? जर्नी में जब हम भगवत धाम जा रहे हैं वापस, तो ये सब लेयर्स के गुजर के और सभी लोगों के से गुजर के, और अगर हमारा अट्रैक्शन हो गया कहीं पे तो वहां फंस गए। तो इसीलिए हमें जो है दृढ़ संकल्प होना, और इसको हमें और कुछ नहीं, माम एकम एके ह कुरु नंदना, माम एकम। तो पहला जो है ऑफेंसिव स्टेज है, और उसके बाद में रिफ्लेक्टिव। तो धीरे धीरे हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि यस, ये होली नेम, ये वो, और फिर हम क्लियर हो जाते हैं। ऑफेंसलेस चैंटिंग, ऑफेंसलेस चैंटिंग तक हमें पहुंचना। तो इसीलिए ऑफेंसलेस चैंटिंग के लिए गार्ड में रखना है। वी हैव टू गार्ड आवरसेल्व्स। बीज तो है, इस बीज को अंकुरित करना है। हृदय के अंदर बीज सबके पास है, हृदय की, लेकिन उसको अंकुरित कैसा होता है? हियरिंग एंड चैंटिंग, वाटरिंग प्रोसेस नहीं होगा तो अगर बीज भी है हरि नाम का, वो जो है नहीं होगा। The primary practice of Bhakti Yoga will cause the seed already sown in the heart to sprout, but a regularly watering process, as mentioned, the Bhakti Yoga creeper will grow. ये भक्ति लता, इसीलिए तो हमने इस हमारा ये भक्ति लता युथ फोरम, क्योंकि ये भक्ति लता जो है, इसको बीज को सोना, वाटरिंग and implanting of the seed within the heart. The systematic nourishing of the creeper will grow to such an extent that it will penetrate the covering of the universe. ये श्री चैतन्य चरितामृत में डिटेल में बताया गया कि किस प्रकार से ये भक्ति लता का जो पौधा है, किस प्रकार से वो सभी कवरिंग को छिद्र कर, हम देखते हैं कुछ पेड़ जो होते हैं बिल्डिंग के वॉल के ऊपर ही उगना शुरू हो जाता है, और वे पूरे दीवार को फाड़ सकता है जब वो उगता है। कुछ दिन पहले ही हमारे बिल्डिंग में कुछ खास करके बैनियन ट्री का पेड़ का जड़ इतने स्ट्रांग होते ऐसे सॉलिड कंक्रीट को, तो इस प्रकार से एक कंक्रीट can penetrate the covering of the universe, and as we have heard, and reach the effulgent Brahma Jyoti. अभी ब्रह्म ज्योति तक पहुंचे तो फिर अगर ज्ञानी है तो फिर वहां पे अटक जाएगा।
इस प्रकार से आगे 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 बढ़ते हुए जो है वैकुंठ लोक, और वैकुंठ लोक से it says here goes further, reach the spiritual sky where there are innumerable spiritual planets called Vaikuntha Loka, and above all them is Krishna Loka, Goloka, Vrindavan. Final destination, the shelter is there. The watering process, the hearing and reading, and also the chanting of the holy name is pure devotional service. Devotional service fructifies, and the fruit grown there in the form of love of Godhead are tangibly tasted by the devotees, even though he is here in the material world. So when it fructifies, that fruit can still be tasted while you're in the material world. So the ripe fruit of love of Godhead are relished only by devotees who are constantly engaged in the watering process as described above. Clear cut, straight, no here and there. One must be very careful to guard himself against offenses at the feet of pure devotees, just as one protects a creeper by fencing it all around. Fencing भी करना जरूरी है. This fencing is offenses. Mad elephant offense, Vaishnava aparad. It will destroy the creeper of devotion. Vaishnava. It so happens that by watering process some weeds are also grown, and unless weeds are uprooted, the nurturing of the main creeper or the creeper of bhakti may be hampered. Material attachment and bhakti. So we feel also, okay, I'm doing bhakti, I'm leading my life, all right, but you have to be careful because the weeds can hamper the growth. छोटे छोटे तो पौधे उग जाते हैं साथ साथ में इस भक्ति लता का जो पौधा है. तो जब ऐसा होता है तो नेचुरली द सॉइल विल बी ऑल्सो टेकन बाय द अदर. शेयर कर रहे हैं सॉइल को तो स्टंट हो जाएगा, इसके लिए आगे नहीं बढ़ पाए. वी हैव टू बी केयरफुल. जितना जरूरत से ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें इस भौतिक जगत में जीना है तो कुछ कुछ कार्य तो करना पड़ता है. भौतिक कार्य, लेकिन टू द मिनिमल, कम से कम reduce. Prabhupada said we should reduce. If you have temperature उसको टेम्परेचर बुखार को नीचे उतारना है, बढ़ाना नहीं है, रिड्यूस करना. It so happens that watering process some weeds are also grown, and unless such weeds are uprooted, the nurturing of the main creeper or the creeper of bhakti yoga may be hampered. You can read this in detail if you like. It is in the purport of the same 2.2.30. Prabhupada is given very detailed description, which is also available in Chaitanya Charitamrita if you read. So actually these weeds are material enjoyment. Merging of the self in the absolute without separate individuality, and many other desires in the field of religion, economic development, sense enjoyment, and emancipation.
There are many other weeds like disobedience to the tenets of the revealed scriptures, unnecessary engagement, killing animals, and hankering for material gain, prestige, and adoration. मान प्रतिष्ठा, ये सब जो है लाभ, प्रतिष्ठा और ख्याति, इसको कहते हैं दे हैम्पर. एंड दीज आर द 3 designations ऑफ लस्ट. काम वासना के 3 विभाग है. ऐसा नहीं है कि काम वासना सिर्फ एक स्त्री और पुरुष के बीच में, लेकिन लस्ट फॉर प्रेस्टीज, लस्ट फॉर पोजिशन, लस्ट फॉर रिकग्निशन, यहां पे बताया गया गेन, prestige and adoration, and we feel that these are not, I am not engaging, I'm not engaging in काम वासना में मैं नहीं भाग ले रहा, लेकिन ये भी काम वासना के अंदर ही है, और वे हमारे इस भक्ति को नष्ट कर देती है. If sufficient care is not taken, then the watering process may only help to breed the weeds. अगर वो केयर नहीं लिया, हम सुन रहे भागवतम, हम कर रहे, हरि नाम कर रहे, लेकिन ये वाटरिंग प्रोसेस ठीक से नहीं होता है, तो वो क्या होता है कि ये सिर्फ ये बाकी के जो दूसरे पौधे जो उग रहे उनको ही ऊपर हो रहे, stunting the healthy growth of the main creeper, resulting in no fructification of the ultimate requirement, that is love of God. So we have to attain that stage of love of God. And Bhagavatam is showing us that path. That prema pumartho mahan. Srimad Bhagavatam amalam pramanam. Prema pumartho mahan. Sri Chaitanya matam idam. This is the mata, or this is recognized by Sri Lord Chaitanya, that Srimad Bhagavatam can give us this love of God. Therefore, constant watering, nityam bhagavata sevaya, is required to be able to reach that stage of love of God along with the chanting and seva. A devotee must therefore be very careful to uproot the different weeds in the beginning. Only then will the healthy growth of the main creeper will not be stunted. Why I am not feeling attraction? Because we are stunting the main creeper. We are growing other weeds with that main creeper. That does not mean, just because I am growing weeds, that does not mean Krishna consciousness nahi chalta nahi hai. अरे यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस, यू आर नॉट डूइंग. आप अगर विधि विधानों का नहीं पालन कर रहे, जैसे डॉक्टर आपको पोटेंट मेडिसिन नहीं दे रहे, आप वो पूरा नहीं ले रहे, हाँ 3 बार लेने का, तो कभी 1 बार लिया या नहीं लिया, किसी दिन लिया नहीं लिया, किसी दिन 3 बार लिया, तो किसी दिन आधा डोज लिया, कैसा इफेक्ट होगा? क्योंकि ये भी औषधि है. निची औषधि माया नसीबोरो लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम ही मांगी. सभी आचार्य, सभी जो हमारे भगवान भी कह रहे हैं, सभी आचार्य कह रहे, सभी ऋषि मुनि कह रहे कि इसको लो. ब्रह्मा जी कह रहे इसको लो, इस भव रोग को क्योर करो. और कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं, बस लेना है. सोचने की कोई जरूरत नहीं. अगर डॉक्टर ने बोला ये ऐसा ऐसा लेना है, तो बस लेना है, तो अपने आप वो जो रोग है अपने आप ठीक हो जाए. लेकिन प्रॉब्लम ही पता नहीं, उसने 3 बार बोला है, लेकिन क्यों ना मैं 2 बार लूं, क्यों ना मैं 1 बार लूं.
तो फिर ये प्रॉब्लम। जब डॉक्टर, इसीलिए फर्स्ट स्टेज है डिवोशन का, फर्स्ट स्टेप है श्रद्धा। श्रद्धा सभी चीज में जरूरत है। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, श्रद्धा होनी चाहिए, तो जो वो बोलता है तो क्यों गए? श्रद्धा फर्स्ट चीज। डिवोशन में आते, भक्ति में आते श्रद्धा, और फिर श्रद्धा के बाद में भजन क्रिया बताया जाता है, और भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति। भजन क्रिया क्या है? हरि नाम, शास्त्रों का अध्ययन, नियमों का पालन, उससे अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। सभी अनर्थ अपने आप निकल जाएंगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, पता भी नहीं लगेगा अगर हम जो है इस विधियों को पालन करेंगे। And so, by so doing, a devotee will be able to relish the fruit of love of God and thus live practically with Krishna even in this life and be able to see the Lord in every step. भगवान को इसी जीवन में हम देख सकते हैं। हम भगवान के साथ इसी जीवन में जी सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के पन्नों में ये पहले ही बताया गया है कि भगवान का दर्शन हमें श्रीमद् भागवतम का के पन्नों में हम भगवान को देखेंगे फेस टू फेस। The highest perfection of life is to enjoy life constantly in the association of the Lord. Enjoy. किसके साथ? भगवान के साथ। इसके लिए उत्सव हो रहे हैं, क्योंकि हमें एंजॉयमेंट चाहिए। प्रसाद खाना है, नाचना है, गाना है, सब आकर्षण चाहिए। भगवान को अच्छा से विग्रह के रूप में हमारा जो भौतिक इच्छा है भगवान के अंदर डालो। हम अच्छा अच्छा पहनना चाहते हैं तो भगवान को अच्छा अच्छा पहना के आनंद लो। भगवान का अच्छा श्रृंगार भगवान को नहीं चाहिए, हमें चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं। हम अच्छा अच्छा भोग का खाना चाहते तो भगवान के लिए सबसे अच्छे भोग को बनाकर, हम अच्छे घर में रहना चाहते तो भगवान के लिए एक सुंदर मंदिर बना के, और जो कोई भी भगवान के सुंदर मंदिर बनाते भगवान उनके लिए घर बना देते। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमारा घर चाहिए, हमारे लिए घर चाहिए। प्रभुपाद के सब शिष्य झोपड़ी में रहते थे। जू किसके लिए? वहां पे अमेरिका में सब कुछ अपना घर दार आलीशान मकान सब छोड़ के झोपड़ी में रहकर चूहे काट रहे थे। पढ़िए राधा रास बिहारी का किस प्रकार से निर्माण हुआ, ताकि भगवान के लिए एक भव्य मंदिर बन सके। सब कुछ उन्होंने नौछावर किया, यहाँ तक कि भी प्रभुपाद के शिष्यों ने अपना कमाते थे वो पूरा कमाई प्रभुपाद जी के हाथ में देते, पिता के रूप कि जानते हैं कि किस लिए इसका इस्तेमाल होगा। तो इस प्रकार से वी कैन एंजॉय विद द लॉर्ड। इसीलिए मंदिर इतना भव्य बना है कि लोगों को एंजॉय करने का जरूरत है। प्रसादम इतना भव्य है, दर्शन इतना भव्य है, कीर्तन इतना भव्य है, कितना एंजॉयमेंट। ये नीच छोटे निम्न प्रकार। अभी जो भक्ति में हम जो आज आप सब आए हैं, आपको अनुभव हो गया कि जो आनंद ये कीर्तन में और भक्ति में आता है, ये सब जो लोग यहाँ वहां घूम रहे हैं एंजॉयमेंट के खोज में, कि कितना लो क्लास, third class, even lower than third class, as Prabhupada says. So the highest perfection of life is to enjoy life constantly in the association of Lord, and one can relish this, does not aspire after any temporary enjoyment of the material world via other media. तो ये है भगवान की महिमा, और भगवान जो है, क्योंकि हम जानते नहीं हैं इसीलिए हम सीरियस नहीं है। दूसरे शब्दों में विष्णु के समान दिव्य शक्ति वाला अन्य कोई नहीं है, कोई नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं
हम लोग सब जो है पूरे ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हमें सबको ये बीज मिला है और हमारा ये कर्तव्य है अभी कि इस बीज को हम सुरक्षित करके रखें और उसको हम जो है वाटरिंग करें। और वो वाटरिंग करने की जो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर है। बीज तो हम सबको मिला है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है और न तो कोई उनके समान है और न उनसे बढ़कर है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।